नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विद ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम भारतीय भूगोल के पूर्वावलोकन को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 के 4 टॉपिक्स को खत्म कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका भारत का सामान्य परिचय था उसको समाप्त कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 2 के जो भौतिक विभाजन है उसके 4 टॉपिक्स, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, पहाड़ियां और पर्वत चोटियां खत्म कर चुके हैं। तो आज इसी क्रम में हम उसके आगे के जो 5वें और 6वां टॉपिक है, घाटियां और दर्रे को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो एक चीज़ और हम सभी मित्रों से बोलना चाहते हैं कि हमारा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है भारतीय भूगोल का, जिसमें हमने 10-12 टॉपिक्स को कराया, 10-12 करीब क्लास कराए हुए हैं, जो कि 20-20 30 मिनट के हैं। इसमें हमने थ्योरी कराया हुआ है बोर्ड पे लिख के। तो अगर आप उसको देखेंगे, अगर वो पसंद आएगा आपको, तो आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कमेंट करेंगे, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम उस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो हम पूर्वावलोकन के सारे सीरीज को इसमें कराने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में हम घटनासार हुआ, क्रॉनिकल की मैगजीन होगी, उसको हम बोर्ड पे लिख लिख के उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब तो बातें थी, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, ठीक है। तो घाटियां घाटियां अब देखिए यहाँ पर लिखा हिमालय समांतर श्रेणी से निर्मित है। इन्हें घाटी, कश्मीर घाटी, दून घाटी और कांगड़ा या कुल्लू घाटी कहा जाता है। भागीरथी घाटी के समीप मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियां स्थित है, ठीक है। अब ये सब तो नहीं याद करना। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट। नेपाल घाटी 1962 के युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, ठीक है। मारखा घाटी कहाँ पे है? तो लद्दाख में स्थित है। पहले जो क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें लद्दाख के जगह पे जम्मू कश्मीर लिखा रहता था मारखा घाटी, लेकिन अब अगर आएगा तो आप लद्दाख को ही लगाएंगे। समुद्र तल से इतने ऊंचाई पे जाफू, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जाफू दफू दफू पर्वत पर के पीछे जूकू घाटी स्थित है, ठीक है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है। यूथांग घाटी गंगटोक से स्थित है, जो लगभग गंगटोक से लगभग 149 मीटर की दूरी पे स्थित है। यह रोडोडेंड्रोन के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछ सकता है ना कि यूथांग घाटी किस 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 पौधे के लिए प्रसिद्ध है? तो रोडोडेंड्रोन के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी को हार्ट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। हार्ट स्प्रिंग के नाम पे किसको जाना जाता है? तो यूथांग घाटी को जाना जाता है, ठीक है। सांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तो ये तो रहा थ्योरी की बात है। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि थ्योरी को हम शॉर्ट शॉर्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों में स्थित है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है धौलाधार और पीर पंजाल, रण ज्योति या नाग डिब्बा, लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो पहला है धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। फटाफट इसको देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। नेलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? अब देखते हैं, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? तो अभी आपको बताया नेलांग घाटी आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ घाटी एक तरफ राज्य आपको मिलाना है, ठीक है, कूट मिलाना है। तो आपको पता है कि मारखा घाटी कहाँ पे जाएगा? तो मारखा घाटी आपका जम्मू कश्मीर में जाएगा। जूकू घाटी कहाँ पे जाएगा? तो आपको नागालैंड में जाएगा। सांगला घाटी कहाँ जाएगा? सांगला घाटी कहाँ जाएगा? यूथांग घाटी कहाँ जाएगा? यूथांग घाटी सिक्किम में जाएगा। सांगला घाटी कहाँ जाएगा? हिमाचल में जाएगा। तो ठीक है, तो आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ है बी, डी नंबर अपन इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। डी नंबर आंसर इसका होगा। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है कि मारखा घाटी लद्दाख में स्थित है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जूकू घाटी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों पर्वतीय घाटियों और बसपा नदी से घिरा हुआ है। यूथांग घाटी गंगटोक में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। नहीं पता। अन्नामलाई और पालकोंडा श्रेणी में स्थित है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थाकडाबू जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये सही है। कुंती पूजा नदी घाटी में स्थित है। तो कुंती पूजा और भरत पूजा नदी साइलेंट घाटी में स्थित है, ठीक है। सेफ साइलेंट का यहाँ पे आंदोलन भी चला था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 2 और 3 सही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं कि सांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह पश्चिम घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नल्लामलाई पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पत्थर कडाबू जल विद्युत परियोजना भी चल रही है, ठीक है। और कुंती भरत पूजा नदी की
सहायक नदी है और मौन घाटी के बीच में से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत की शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है कि केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है, गलवान नदी नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पे पड़ा है, तो पहला सही है। गलवान रसूल गलवान के लद्दाखी खोजकर्ता थे, सही है। उन्होंने सर्वेंट साहिब से नाम की एक पुस्तक लिखी है, सही है। तो तीनों इसमें सही है। अब एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट साहिब नाम की एक पुस्तक लिखी है। तो अब ये तो हो गया आपका पहला चैप्टर जो कि घाटियों वाला था। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं दर्रे को। तो सभी मित्रों से एक बार और अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, और प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और शुरुआत से वीडियो को देख सकते हैं जो कि सामान्य परिचय से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दर्रे को। ठीक है, अब देखिए इसका नोट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी पे स्थित निचला भाग जिसके मध्य स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। देखिए दर्रा कैसा होता है, देखिए एक ऐसा होता है, देखिए दोनों तरफ से पहाड़ी होती है और बीच में से आने जाने का रास्ता होता है जिसको दर्रा कहते हैं। और जब यही दोनों तरफ से पहाड़ियां होती हैं, बीच में से नदी जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्ट, इसको बोलते हैं भ्रंश। ठीक है, इसमें से जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़े भ्रंश का निर्माण आपको पता है कि वो करती है गार्ज, ये भ्रंश का निर्माण करती है। तो ये दोनों तरफ से गुजरती रहती है। सतलुज नदी है भ्रंश का निर्माण करती है, आपका सिंध नदी भ्रंश का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भ्रंश करती है, नदी जाती है। बीच में से रास्ता जो हो जाता है इसमें गाड़ी वाड़ी सड़क वड़क सब बन जाती है तो इसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे देखेंगे हम लोग कि अब देखिए क्या है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे हैं, निम्नलिखित होकर सड़कें गुजरती हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रे में से एक है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, यांगजी दीवान दर्रा। आपको याद करना है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, यांगजी दीवान दर्रा है। बुर्जी दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसमें श्रीनगर से लेह मार्ग गुजरता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। देखिए पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग स्थित है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है, जिसमें बनिहाल, अब इसको याद करेंगे कि बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है और शिवकिला दर्रे से ही सतलुज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बाड़ा लाचला दर्रा से मंडी से लेह का मार्ग गुजरता है। बाड़ा लाचला दर्रा से मंडी से लेह का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे माना दर्रा को क्या कहते हैं, चिरबितिया ला या डुंगरी ला भी कहते हैं। माना दर्रा को क्या कहते हैं, माना दर्रा को चिरबितिया ला या डुंगरी ला दर्रा भी कहते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। तो पूछ सकता है कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। कौन सा दर्रा फैला हुआ है, माना दर्रा फैला हुआ है। और माना दर्रा का दूसरा नाम क्या है, चिरबितिया ला दर्रा या डुंगरी ला दर्रा। ठीक है, इसी दर्रे से अब माना दर्रे से ही माना दर्रे में ही देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। ठीक है, अब लिपू लेक दर्रा भारत और चीन पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपू लेक दर्रा मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरती है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्री तल से 44,074 मीटर ऊंचाई में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 मीटर की दूरी पर स्थित है नाथुला दर्रा। ठीक है, अब तिब्बत की पठार चुंबी घाटी में खुलता है। ठीक है, नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड का लिपू लेक और हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा। 1962 में नाथुला को बंद कर दिया गया था। ठीक है, और 2006 में नाथुला दर्रा को
नाथुला दर्रा को 2006 में खोल दिया है। सिक्किम में स्थित जेलेबला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को, देखो सिक्किम में स्थित जेलेबला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है, ठीक है। बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, इसको याद करना है, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले को लहासा से जोड़ता है, ठीक है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश करती है, ठीक है। यह चीन के लिए भी मार्ग जाता है, ठीक है। दीफू व पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भारत म्यांमार से सीमा से जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक मैप बना हुआ है, मैप के अंतर्गत सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैप के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सा दर्रा ऊपर नीचे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिम तक फैला हुआ है, 1500 किलोमीटर। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, तो पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं। आपको पता होगा कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेस्टम कोटा दर्रा, तो ठीक है। तो आप देखते हैं पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग को करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थाल घाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग को गुजरता है। भोर घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये भी भोर घाट दर्रे को खांडला घाट भी कहा जाता है, भोर घाट दर्रे को खांडला घाट भी कहा जाता है। यह पुणे को, मुंबई को पुणे और बेलगांव चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है। पाल घाट दर्रा कहाँ पे, पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो अब पूछ सकता है कि किसको पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है, तो पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि भोर घाट दर्रा को क्या कहते हैं, खांडला घाट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं केरला में स्थित है पाल घाट दर्रा, जो कि कालीकट त्रिचूर और कोयम्बतूर को जोड़ता है, ठीक है, सड़क होती है। भारत में अन्य प्रमुख दर्रे चांगला किन्सासी लद्दाख में स्थित है, बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड और तिब्बत से जोड़ता है, शीतकाल में स्थित में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। 2016 में लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,0226 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन एवं सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो सीमा सड़क बीआरओ ने कहा बनाया है, तो उमिगला दर्रा पे सबसे ऊंचा सड़क बनाने का रिकॉर्ड बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिया हुआ है जिसमें सारे दर्रे दिए हुए हैं और कौन कौन कहा है। अब चारों दर्रे के बारे में बता देते हैं जो पश्चिमी घाट में स्थित है। तो चारों दर्रे में पहला आपका है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ पे है, जैसे देखिए मुंबई है, ये मुंबई है, ये नासिक है, ये पुणे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, थाल घाट दर्रा। इनके बीच में भोर घाट दर्रा, ये रहा थाल घाट भोर घाट। और यहाँ पे नीचे जब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक ऐसे होगा, तो यहाँ पे केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, तो यहाँ से एक दर्रा यहाँ पे जाएगा, इसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। और इधर ही एक दर्रा होता है सेस्टम कोट्टा दर्रा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि थाल घाट दर्रा किससे जोड़ता है, तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। और भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पाल घाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बतूर से जोड़ता है, और सेस्टम कोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कारदुंगा दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा कहाँ पे, लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचला, यांगजी दीवान सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, देखिए यांगजी दीवान, तो पूछ सकता है यांगजी दीवान सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यांगजी दीवान भाभा पारंगला मणिरंग कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेत, किंगरी, मिंगरी, नामा, रालाम, सिरला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला और जिलेबला सिक्किम में है। सेला दर्रा, अब देखिए पूछ सकता है सेला दर्रा कहाँ पे, सेला दर्रा, बॉमडिला दर्रा, यांग्याब और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। थाल घाट भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पाल घाट दर्रा केरला में स्थित है, और सेस्टम कोट्टा दर्रा
कोटा दर्रा तमिलनाडु में स्थित है। सेसम कोटा दर्रा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। कुल क्वेश्चन देखते हैं कितना है। तो दर्रे में क्वेश्चन में, ये तो थ्योरी आपका हो गया दर्रे का। तो दर्रे के क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन। हम फटाक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है क्या? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है। बावडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा क्या उत्तराखंड में है? तो देखो चांगला दर्रा जो है इस समय लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में था, तो इसको मान सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन सेला दर्रा ये तो गलत है। सेला दर्रा आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, और सेला दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अब पूछ रहा है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और कार्डोम की पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डोम की पहाड़ियां, कार्डोम पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां। तो कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे क्या है। पहला तो सुमेलित है बॉम्बे दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, दोनों सही है। अब आगे देखते हैं। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है, जो कि कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये पे नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में स्थित है। इसी दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे गुजरता है। यह करजत या खांडला के बीच में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है, जहां से जिसी दर्रे से बाबर भारत में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कूट मिलाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में नहीं। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। नाथुला दर्रा सिक्किम में सही है। जोजिला दर्रा कश्मीर में सही है। तो दूसरा वाला ही ऑप्शन गलत है, बी नंबर ऑप्शन गलत है। नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि लिपुलेख दर्रा भारत और चीन सीमा में उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में राज्य में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2020 उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में आया हुआ है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो कि सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा यहाँ पे नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में व्यापार यहाँ से होता है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जोजिला दर्रा आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तथा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, प्रश्न काल में जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो इस समय 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। नाथुला दर्रा भारतीय क्षेत्र सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो कि चीन को तिब्बत से जोड़ता है। चीन के पूर्वी चीन को चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार चुंबी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि 56 किलोमीटर दूर है स्थित, गंगटोक से सिक्किम में। ठीक है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा से लेह जाने का रास्ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2006 में वर्ष के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रे में कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया? तो नाथुला को खोल दिया गया था। 1962 के युद्ध के समय इसको बंद किया गया था। ठीक है, और 2006 में खोल दिया गया। नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन चीन के मध्य व्यापार के लिए 2006 में पुनः खोल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट को मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कूट को मिलाएंगे। कौन सा दर्रा कहाँ पे है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? अब देखेंगे, मिलाएंगे। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो पहले देखेंगे नाथुला दर्रा कहाँ पे? नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। एक बार और मिलाएंगे। चलिए एक बार और मिलाते हैं। कौन कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2
3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन देखते हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ कि बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। यहाँ पे आप कूट में मिलाएंगे, कूट में मिलाया, एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ राज दिया हुआ है, तो मिलाएंगे आप कूट में। बुमला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो बुमला दर्रा आपको पता है कि बुमला और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। मूलिंगला सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड में उत्तरकाशी गंगोत्री के निकट है। तो आपको मिलाएंगे, एक का ए हो जाएगा, तो एक के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 बी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा सिक्किम, मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, एक तरफ राज दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं माड़ा दर्रा कहाँ पे है। तो आपको पता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है। तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पे? सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो आपको पता है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और माड़ा दर्रा उत्तराखंड में। तो माड़ा दर्रा आपको याद कर लेना कि माड़ा दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो क्या मिलाएंगे? तो 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 इसमें नहीं है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, सी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, यूपीपीएससी 2016 में आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया माड़ा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ रात दिया हुआ है, इसको भी मिलाया गया। ठीक है, अभी क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा उसको खिसका देते हैं। आरएस का क्वेश्चन है, आरएस का क्वेश्चन है कि एक तरफ दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में पता है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिपकिला दर्रा यहाँ नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये वाला गलत हो गया। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा से जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियों पर तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति और माड़ा है। तिब्बत से जोड़ने वाला सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के ल्हासा से जोड़ता है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो जेलेपला सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो लिपुलेख अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होगा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तरांचल में स्थित है। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यान तब है कि 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, अभी बताया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ दर्रा दिया हुआ, एक तरफ कौन सा सुमेलित नहीं है, देख इसमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो पहला ही गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में, गैंगटोक से 56 किलोमीटर दूरी पे है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा पता है, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब दर्रे कहाँ है? उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट दर्रा केरल में, जो कि पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बतूर से जोड़ता है। ठीक है, यूडीएलडी में आया हुआ है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरला में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा देखते हैं, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं रोहतांग दर्रा। ठीक है, अब देखिए माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18वां क्वेश्चन है आपके सामने कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तभी बताया आपको माना दर्रा किस में है? माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, या माना दर्रा उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी, देखिए माना दर्रा उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसको याद करना है कि कहाँ से फैला हुआ है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आपका किंगरी बिंगरी नीति माड़ा क्या है? तो किंगरी बिंगरी नाता नीति माड़ा दर्रे जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
आप देख लेते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन कि किंगरी मिंगरी नीति माड़ा दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा हिमालय में भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। इसे अब देखो माना दर्रा को क्या कहते हैं, इसे चिरबितिया दर्रा या डुंगली ला दर्रा भी कहते हैं। इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। ठीक है, इसको याद करेंगे आप पॉइंट को। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पर्वतीय दर्रों को सही पश्चिम से पूर्व की तरफ मिलाएं। तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक सेकंड देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ मिलाएंगे। एक सेकंड रुकेंगे, लिखेंगे अब। सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड में। तो सबसे पश्चिम में राज्य कौन सा है? सबसे पश्चिम में राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। तो पहले क्या आ जाएगा? 1 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद उत्तराखंड आ जाता है तो 4 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा तो 2 नंबर। उसके बाद सबसे पूर्व में क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, तो 3 नंबर। तो 14, 23 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे? तो 14, 23 ये ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर सी है। लोअर बीसीएस का क्वेश्चन है 2009 का। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। अतः सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बॉमडिला इसका सही क्रम है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी का क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट पे है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट पर। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट पे है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट पे है। परंतु भारत का सर्वाधिक, अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर पे है। यांगजी दीवान 1890 मीटर पे है। और किस राज्य में स्थित है? यांगजी दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यांगजी दीवान दर्रा 5890 मीटर पे है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आज रहा ये हमारा रहा आज का टॉपिक। आज के 2 टॉपिक रहे घाटियां और दर्रे के बारे में। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे हिमरेखा और हिमनद के बारे में। लेकिन आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। समाप्त करने से पहले हम सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे और सभी मित्रों से बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और पीछे को वीडियो को भी देख के हमको ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो सही रहेगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम अन्य पूर्वावलोकन की क्लास को शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।